सपोज करो आज आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए और मैं आपको बोलूं कि आप उस 1 करोड़ को 2 करोड़ बना के बताओ 1 साल के अंदर, तो क्या आप उसको बना पाओगे? और अगर आपको यही नहीं पता कि उस 1 करोड़ को कैसे मैनेज करें कि 2 करोड़ बन जाए, तो आप अभी उस 1 करोड़ के भी लायक नहीं हो। और आप फिर अभी कितना भी पैसा जोड़ लो फिर भी आप अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपको मनी को मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं आता। सो ये वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टिप बताऊंगा जिसके बाद आप जेन्युइनली में धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में पैसे कमाना सीख जाओगे। एंड दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हाउ टू बिकम रिच, इट्स अबाउट हाउ टू बिकम वेल्दी। सो टिप नंबर 1, स्प्लिट योर मंथली इनकम इनटू 50-30-20 रूल। सपोज करो अभी आपके पास 1000 रुपए और उसमें से अगर आप 500 रुपए अपने नीड्स पे खर्चा करोगे, 300 रुपए अपने डिजायर्स पे खर्चा करोगे और जो 200 रुपए बचेंगे उसको आप इन्वेस्टमेंट में लगाओगे। सो इससे आपकी जो फाइनेंशियल साइकिल है वो एकदम बैलेंस रहेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर से जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो आप सबसे पहले निकाल के इन्वेस्ट कर दोगे, ताकि जितना भी पैसा बचेगा बाकी का उससे आप नीड्स और डिजायर में लगा सको। अब ये 20% जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला है उसको आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? सो इसके लिए टिप नंबर 2, इन्वेस्ट देयर वेयर यू कैन बीट इन्फ्लेशन। हम सबको पता है महंगाई के कारण अपने जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। सो अगर जैसे कि मान लो कि आज की डेट में कोई सा घर 1 करोड़ का आ रहा है तो 10 साल बाद वही घर 1.5 करोड़ का आएगा। क्यों? क्योंकि अपने पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और जो एसेट्स और बाकी चीजों की वैल्यू वो बढ़ती जा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू डेटा इन्फ्लेशन हर साल 7% ग्रो कर रहा है। और अगर तुम्हें इसको बीट करना है तो तुम्हें अपने पैसों को वहां पर एटलीस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां से तुम्हें एटलीस्ट 10-12% की रिटर्न अच्छे से आए। और इसके ऊपर मैं पहले से ही 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ कि कैसे तुम म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स इन जगह पे इन्वेस्ट करके 10 से 12% की रिटर्न आराम से निकाल सकते हो। सो तुम्हें बस अपने मनी को ढंग से देखना है, उसके बाद एक अच्छी जगह देखकर इन्वेस्ट करना है जहां पर तुम्हें 10 से 12% रिटर्न अच्छे से आए। नाउ टिप 3, ट्रैक योर मनी एक्सपेंसेस। ट्रस्ट मी, अगर आप अपने मनी को सिर्फ ट्रैक करना शुरू कर दोगे ना वीकली, तो उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है। आप खुद से जब अपने मनी को ट्रैक करोगे ना कि हाँ आज के दिन मैंने 200 रुपए उड़ाए, हाँ आज के दिन मैंने 1000 रुपए उड़ाए, उसके बाद तुम खुद से देखोगे कि कहाँ कहाँ तुम्हारा फालतू का खर्चा जा रहा है और कहाँ कहाँ से तुम उसको काट कर बचा सकते हो पैसे। और तुम बस अगर इस चीज को देखने के लिए सिर्फ एक बार वीकली तुम अपने मनी को ट्रैक करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि अब 15 दिन बचे हुए बाकी के, तो कहाँ पर कितना कितना पैसा लगाना है और कितना कितना बचाना है। नाउ टिप 4, डोंट मेक इट टू रिस्की। हाँ सही सुना आपने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने पूरे के पूरे पैसों को क्रिप्टो में एक ही जगह पे लगा दो या अपने पूरे के पूरे पैसों को स्टॉक्स में ही लगा दो। मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि उसको एक पोर्शन में डिवाइड करो और कुछ पैसों को म्यूचुअल फंड में डालो, कुछ पैसों को अलग जगह पे इन्वेस्ट करो और कुछ पैसों को बैंक में भी रखो। लाइक अगर आप मंथली अगर 2000 रुपए सेव कर रहे हो तो उसमें से कुछ पैसे सबसे पहले सेविंग में रख लो जो तुम्हारा इमरजेंसी फंड होगा, और कुछ पैसों को अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो जहां से तुम उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते जाओगे, और कुछ पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो बहुत ज्यादा रिस्की है। सो उसको अपने हिसाब से डिवाइड करो, क्योंकि सबका अलग अलग होता है कि उनको कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करने और कितने कितने उनको इन्वेस्टमेंट के बाद इमरजेंसी में फंड लगेगा। एंड सेविंग छोड़कर अगर तुम अपने बाकी के पैसों को देखोगे तो उसके अंदर एक चीज जरूर मेक श्योर करना कि वो तुम्हें कम से कम 8 से 10% का रिटर्न दे। नाउ टिप 5, ऑलवेज मेक मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। देखो इंडियन हमें भी पता है कि AI आने वाला है, उसके कारण कितनी जॉब्स जाएंगी, कितनी जॉब बचेगी, हमें कुछ भी आइडिया नहीं अभी। बट अगर मैं तुम्हें एक चीज मेक श्योर कर दूंगा कि तुम जितना भी हो सके अपनी न्यू स्किल्स को सीखते चलो। क्यों? क्योंकि वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगी। क्योंकि अगर तुम डेली कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहोगे तो उसके बाद अगर AI आ भी गया अच्छे से तो उसके बाद भी तुम जब न्यू सीखोगे तो तुम्हें एक न्यू स्किल मिलेगी। फिर उसके बाद जब तुम्हें कोई सी और स्किल में इंटरेस्ट आएगा तो तुम्हें उसको सीखने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। तो ऐसा कभी मत करना तुम कि पूरे एक ही स्किल पर पूरे के पूरे रिलाय हो जाओ। तुम 2-3 स्किल्स को अगर एक साथ लेके चलोगे तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। चाहे तो वो तुम्हारी हॉबी भी हो सकती है कि एक तुम्हारा टेक्निकल वर्क हो गया और एक तुम्हारी हॉबी हो गई, और उस हॉबी को भी तुम धीरे धीरे फ्रीलांसिंग में उतारना शुरू करोगे। सो उससे भी तुम्हारी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही धीरे धीरे तुम कोई सी भी स्किल को उठाओ, उसको सीखो, उसको समझो और फिर तुम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। क्योंकि इंडियन अगर तुम न्यू स्किल्स कभी भी सीख सकते हो तो तुम AI को भी बीट कर सकते हो।